सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है या फिर कोई अपडेट नहीं है, बल्कि ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी का एक रियल चेक पॉइंट है। और मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। बट उससे पहले मेरे को आपको कुछ और बोलना है कि यार ट्रेडिंग में ना सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं होते। मेरे को हर लोग ये बोलते हैं कि यार प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि यार ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं होते, ट्रेडिंग में और सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप कौन सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, एंड व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड एवरी ट्रेड। तो यार ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यार रियल प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिंग में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है ये नहीं है कि आपको चार्ट्स पढ़ने आते हैं नहीं आते हैं, आपको पैटर्न फॉलो करने आते हैं नहीं आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मुझे ये लगती है कि अगर आपने कोई ट्रेड लूज़ करी, आपका ट्रेड जैसे कि आपने सोचा था वैसे नहीं गया और आपका ट्रेड एसएल हिट कर गया, तो आपको यार बुरा तो लगता ही है। फिर आप सोचते हो कि यार एक ट्रेड और ले लेते हैं, एक ट्रेड और ले लेते हैं, एक ट्रेड और ले लेते हैं, और उस एक ट्रेड के चक्कर में आपका और लॉस हो जाता है। और यार यही तो होती है रिवेंज ट्रेडिंग, कि आपने जो भी लॉस अभी किया है उसको अगली ट्रेड में कवर अप करने की कोशिश करते हो, है ना, और उसी चक्कर में आपके और लॉस हो जाते हैं। पर ये रिवेंज ट्रेडिंग ना नहीं करनी चाहिए। या फिर अगर आपका विन हो जाता है तो आप एकदम ऐसे होते हो, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हो आप लोग, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि यार अब तो मैं अनस्टॉपेबल हूँ, पर यार ऐसा नहीं है। उसी वक्त आपको उस ट्रेड को एक सक्सेसफुल ट्रेड की तरह लेनी चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर आपको वेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ओवर ट्रेडिंग या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में पड़ जाते हो, जिस वजह से आपका सत्यानाश हो जाता है। तो यार मैं आपको बस ये बोलूँगी, आप रिवेंज ट्रेडिंग मत करो और आप ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में मत पड़ो। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो यार मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ यार, मेरा एक ऐसा मोमेंट आया, आप इसको टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो मेरी लाइफ का, मेरी ट्रेडिंग लाइफ का, जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मार्केट मुझे पनिश नहीं कर रही है। मार्केट इज़ नॉट पनिशिंग मी मेरा अकाउंट लेके या फिर मेरे लॉसेस देख के, बट आई एम द वन हु इज़ पनिशिंग माई सेल्फ, क्योंकि यार मैं ही तो रूल्स ब्रेक कर रही हूँ। आई एम द वन हु इज़ ब्रेकिंग द रूल्स एंड हु इज़ पनिशिंग माई सेल्फ। तो यार उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि यार मैं अपने लिए कुछ रूल्स बनाती हूँ कि इनको तो मुझे फॉलो करने ही करना है, और इनको फॉलो नहीं करूँगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगी, पर मुझे ये फॉलो तो करने ही करने हैं। तो उनमें से कुछ रूल्स ऐसे थे कि मुझे इम्पल्सिव एंट्रीज नहीं लेनी है, मेरे को अपना फिक्स्ड एसएल रखना है, मेरे को आरआर रेशियो डिसाइड करके रखना है, मेरे पास प्लान्ड टीपी होना चाहिए। तो यार ये चीज़ें थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे और भी चीज़ें हो गई, जैसे कि आपका फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग भी आपको कंट्रोल करके रखनी चाहिए। तो ये ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और इस वजह से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हो। क्योंकि यार एट दी एंड डिसिप्लिन इज़ व्हाट मैटर्स, राइट। आप ट्रेड तो कितनी भी जीत लोगे, बट एक चीज़ होनी चाहिए जो डिसिप्लिन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यार मेरे लाइफ का मिशन तो पता है क्या है? मेरे लाइफ का मिशन इज़ नॉट ओनली टू अर्न मनी थ्रू ट्रेडिंग, बट मैं एक ऐसा ट्रेडर बनना चाहती हूँ जो भाई एक प्रेशर में भी काम रहे, जो एक लॉस के बाद भी स्टेबल रहे, जो एक विन के बाद भी ग्राउंडेड रहे। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे फॉलो करनी है एज अ ट्रेडर। क्योंकि यार अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग में आपके पास फ्रीडम है, कॉन्फिडेंस है, प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स है, बट ये आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे। अनटिल एंड अनलेस यू विल कंट्रोल योर सेल्फ एंड यू विल मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन। तो यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको ना ध्यान में रखते हुए जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी, क्या लॉस हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, रिवेंज ट्रेडिंग कर रही हूँ, ओवर ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो यार मैंने रूल्स बनाए, ठीक है, जो कि आप लोगों को भी बनाने चाहिए। आप अपने एक सेट ऑफ रूल्स रख लो कि यार ये 10 सेट है मेरे रूल्स के 1 से लेकर 10 तक, और मुझे ये फॉलो करना है, और अगर मैं ये फॉलो नहीं कर रही तो मैं ट्रेडिंग नहीं करने की, ठीक है। इस तरीके से आप डिसिप्लिन बन जाओगे। तो यार ये सब तो मैंने तो किया, तो मैंने भाई अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज स्टेप लिया, मेरी ट्रेडिंग जर्नी का एक बिगेस्ट स्टेप फंडेड चैलेंज लेने का। तो यार मैंने फंडेड चैलेंज लेने का सोचा कि यार चलो फंडेड चैलेंज लेते हैं, मैं और डिसिप्लिन बन जाऊंगी, मेरे को और चीज़ें सीखने को मिलेंगी,
और मुझे पता है ये इजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइज़, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक फंडेड अकाउंट ट्रेडर बनना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है। कैरेक्टर टेस्ट एज इन आप ग्रीडी हो या डिसिप्लिन हो, आप लॉजिकल हो या इमोशनल हो, आप रिवेंज ट्रेडर हो या पेशेंट ट्रेडर हो। तो यार ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं एक ट्रेडर बनने के लिए। और चीज़ें जैसे आप डेली ड्रॉ डाउन को रिस्पेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप इम्पल्सिव ट्रेडिंग ले रहे हो, इम्पल्सिव एंट्रीज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। और मेरे को तो अपने आप को प्रूव करना था, आई जस्ट वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि एक ट्रेडर, अ बेस्ट ट्रेडर इज़ वन हु डज़ नॉट ब्रेक रूल्स। और ये सच बात है, मैं पूरी अपनी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से मैं आपको यही बोलते हुए आ रही हूँ कि यार एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको रूल ब्रेक करने नहीं आने चाहिए। यू शुड फॉलो योर रूल्स एंड यू शुड नॉट ब्रेक योर रूल्स एंड यू शुड बी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यार ये सब सोच के ना मैंने रिसर्च वगैरह की, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 5 ईयर्स का 2 फेज चैलेंज लिया, ठीक है। 2 फेज चैलेंज, जिसमें मेरे को 2 स्टेप मिलते हैं। पहले स्टेप में मुझे 8% ऑफ द कैपिटल बनाना होता है और दूसरी स्टेप में मुझे 5% ऑफ द कैपिटल बनाना होता है। तो यार आपको लग रहा होगा परसेंटेज 5% तो बड़ा इजी है, 8% भी कितना इजी है, पर ऐसा नहीं है गाइस। परसेंटेज सिर्फ एक, मतलब परसेंटेज आपका रियल चैलेंज नहीं है। रियल चैलेंज आपका ये है कि आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये है आपका रियल चैलेंज। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना तो आपको मार्केट 1 मिनट में आपको रियलिटी चेक देगी कि लो भाई, लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। यू शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट योर डेली ड्रॉ डाउन ऑफ योर रिस्पेक्टिव फंडेड फर्म, ठीक है। एंड यू शुड ऑल्सो हैव टू मेंटेन इक्विटी कर्व स्टेबल, जहाँ पे आपका इक्विटी कर्व जो होता है वो आपको स्टेबल रखना चाहिए, ना एकदम से ज़्यादा, ना एकदम से कम, ना एकदम से कम, ना एकदम से ज़्यादा। यू शुड नो हाउ टू नॉट ब्रेक योर रूल्स। तो यार मैंने भी ना ये सब सोच के अपने रूल्स बनाए थे, और दिस टाइम आई डिसाइडेड कि यार मैं अपने रूल्स बनाऊंगी और मैं नहीं करने वाली कुछ भी गलत, ठीक है। तो मैंने रूल्स बनाए कि मैं इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं लूँगी, मैं एसएल फिक्स रखूँगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं पोजीशन साइजिंग को डिटरमाइंड रखूँगी कि यार इतना ही लेना है, और 1% रिस्क से ज़्यादा नहीं लूँगी, विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँगी। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये मोटी मोटी चीज़ें, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो करी और मैं अभी तक कर रही हूँ इस 5 ईयर्स के फंडेड चैलेंज में। और अभी तक तो मेरे साथ सही चल रहा है, मैं अभी प्रॉफिट में ही हूँ। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि मेरा अभी तक का बैलेंस क्या चल रहा है उस चैलेंज का, 5 ईयर्स प्रॉफ फर्म के चैलेंज का। तो यार मैं ना आप लोगों को ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जैसे लोग जो कभी कभी ये फील करते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर वो अपने लो फेज़ में हैं, या वो बोल रहे हैं, वो गिव अप कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार लॉसेस पे लॉसेस हो जा रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर पाऊँ। तो ये वीडियो ना उन सब लोगों के लिए है जो ऐसा फील करते हैं। और ऑनेस्टली ये एक एग्जाम्पल है कि भाई एक नॉर्मल पर्सन, अगर एक नॉर्मल पर्सन अपना डिसिप्लिन फॉलो करेगा ना तो वो एक सक्सेसफुल फंडेड ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं खुद बोल रही हूँ कि आई एम नॉट परफेक्ट, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, बट अगर मैं कंसिस्टेंट रही तो मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर तो पक्का बन ही जाऊँगी। तो यार ये सब मेरे उन दोस्तों के लिए है जो अपने फेज़ में लो फील कर रहे हैं या उनसे नहीं हो पा रहा है। तो भाई मैं आगे की वीडियो में ये दिखाने वाली हूँ कि जो मैंने 5 ईयर्स का 2 फेज चैलेंज परचेज़ किया था उसका मेरा अभी जर्नी क्या है, मैं अभी किस सिचुएशन पे हूँ, मैंने क्या लॉसेस करे हैं, क्या विन्स करे हैं, मैं आपको सब बताऊँगी जैसा आप देखोगे अभी आगे वीडियो में। सो लेट्स गो। तो चलो गाइज मैं अपना अकाउंट हिस्ट्री दिखाती हूँ कि मेरे विन्स, लॉसेस और मेरे मिस्टेक्स क्या रहे हैं। सो लेट्स गो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरी MT5 की हिस्ट्री है पूरी की पूरी, जिसमें मैंने अपनी सारी ट्रेड्स ली हैं। ये मेरे ब्लू हैं वो मेरे प्रॉफिट्स हैं, मेरे जो रेड हैं वो मेरे लॉसेस हैं, और मेरे रेड्स काफ़ी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि कम हैं। प्रॉफिट्स देख सकते हो आप मेरे BTC में 1, 13, 42, 84, इथीरियम में 14, गोल्ड में 136, ये मेरे सारे प्रॉफिट्स हैं। आप मेरे लॉसेस भी देख सकते हो, गोल्ड में -49, BTC में -33, गोल्ड में -48, गोल्ड में -108, काफ़ी ज़्यादा था ये। तो ये मेरे विन्स और लॉसेस हैं सारे अभी तक के, देख सकते हो आप।
नवंबर 28 2025 से लेके 14 जनवरी 2026 तक का। आप देख सकते हो कि मेरा डिपॉजिट 5000 था और मेरा बैलेंस 5020.41 है अभी तक। तो ऐसा तो नहीं है, इवन आफ्टर ऑल ऑफ द लॉसेज आई एम स्टिल नेट प्रॉफिटेबल। तो मैं कुछ ना कुछ तो सही कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पूरी हिस्ट्री थी जो कि आप देख सकते हो। मैं एक बात तो बोल सकती हूँ आपको कि अगर आप सिर्फ ग्रीन ट्रेड्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं हो, पर आप गैम्बलर ज़रूर हो, क्योंकि एक ट्रेडिंग जर्नी में देयर विन्स एंड लॉसेस बोथ। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके लॉसेस भी होंगे और आपके ओकेजनल प्रॉफिट्स भी होंगे, दोनों होंगे। तो मेरा एक अच्छा सा टिप आपके लिए ये है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सबसे अच्छा होना चाहिए एंड यू शुड फॉलो अ गुड रिस्क मैनेजमेंट। मैं फॉलो करती हूँ 1% रिस्क। मैं सिर्फ 1% रिस्क लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं 1% रिस्क ले रही हूँ तो मेरे पे खोने के लिए कम है, पर अगर मैं जीत गई तो मेरे पे बहुत कुछ आएगा। तो मैं 1% से कम रिस्क ले लेती हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ इस डर के मारे कि मेरे लॉस कभी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अगर वो एसएल हिट हो गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड चीज़ मेरी ये है कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करती। अगर मान लो मेरा एसएल हिट हो गया, मेरी ट्रेड क्लोज हो गई, तो मैं एक अच्छे सेटअप के लिए वेट करती हूँ कि एक अच्छा सेटअप आएगा एंड देन आई विल टेक अ ट्रेड। तो मेजरली तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड आई डोंट डू रिवेंज ट्रेडिंग एट ऑल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, जैसे अगर मैंने कोई मेरी ट्रेड अच्छी चली गई तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ, आई जस्ट टेक इट एज अ सक्सेसफुल ट्रेड, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ। तो यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट आफ्टर विनिंग अ ट्रेड। एंड thirdly, in a high volatile market you should take less position size, क्योंकि उस वक्त जो है मार्केट ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है, आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर पोर्शन साइज़, कि आप कितना पोजीशन लेना चाहते हो उस वक्त, विच बेसिकली मीन्स लॉट का साइज़, ठीक है। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, आई टेक लिमिटेड ट्रेड्स इन अ डे, आई डोंट डू रिवेंज ट्रेडिंग, आई फॉलो माई रिस्क मैनेजमेंट and this is what I do for a basic good trade and you should also do this। तो guys मैं बोल सकती हूँ कि अभी तक मेरा जो अकाउंट है वो प्रॉफिट में ही है, 50-20 के प्रॉफिट, $20 के प्रॉफिट में तो है एटलीस्ट। तो मैं अभी भी फुली पॉजिटिव हूँ कि हाँ मैं इस स्टेप को क्लियर कर सकती हूँ, और मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ इस स्टेप क्लियर करने से, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करती हूँ और मैं रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो अगर आपको मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी जाननी है, और मैं जब ये अकाउंट पास करूँगी तो मैं पब्लिकली बताऊँगी कि मैंने पास किया, फिर मेरा फेल हो गया ये अकाउंट। तो अगर आपको ये सब जानना है देन प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड प्लीज़ फॉलो मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड।